स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना उसके स्वदेशीपन को दिखलाता है। जो देश जितना अधिक अपनी चीज़ों पर निर्भर होता है वह देश उतना ही अधिक विकसित भी होता है। इसलिए आज के परिवेश में आत्मनिर्भर होना देश की परिपक्वता को दिखलाता है। पहले हमारा देश स्वतंत्र और विकसित था, फिर धीरे धीरे भारत की ख्याति दूसरे देशों को फैलने लगी थी, जिस कारण से लुटेरी नज़रों ने भारत में व्यापार करने, सीखने, शिक्षा ग्रहण करने के अनेक बहाना के जरिए विदेशी भारत में प्रवेश करने लगे थे। फिर यही विदेशी लोग भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ते रहे और भारत की आत्मनिर्भरता को धीरे धीरे खत्म करके भारत को दूसरे देशों का गुलाम बना दिया गया, जिस कारण से भारत 700 वर्षों से ज़्यादा विदेशी लोगों के अधीन रहा। और फिर भारत के लोगों के अथक प्रयास के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारी ज़रूरतों के लिए आज भी इन विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस कारण से हम आज़ाद होते हुए भी इन देशों पर निर्भर हैं, जिसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। इस कारण से आज के दौर में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ज़रूरत फिर से महसूस होने लगी है, क्योंकि आज के समय में वही देश विकसित है जिनके यहाँ ज़रूरत की वस्तुएं खुद देश में बनती हैं। ऐसे में यदि हमें सुई से लेकर जहाज़ तक जैसी वस्तुओं के लिए यदि दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वे देश हमारी निर्भरता को कमज़ोरी मानकर ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और मनमाने दाम पर इन वस्तुओं को बेचेंगे और हमें मजबूरी में इन वस्तुओं को ऊंचे दाम पर खरीदना भी पड़ेगा। ऐसे में आज के समय में स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का महत्व तो काफ़ी बढ़ जाता है, और यदि हम इस बात को नहीं समझे तो हम आने वाले समय में दूसरे देशों पर निर्भरता के जरिए दूसरे देशों के एक तरह से गुलाम की तरह हो जाएंगे और फिर हमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिस कारण यह धीरे धीरे हमारी पसंद बन जाएगी और फिर हम विदेशों की वस्तुएं ही खरीदेंगे, जिससे अपने द्वारा अपने देश के लोगों का रोजगार छीनता चला जाएगा। और ऐसे में अपने देश भारत को विकसित बनाना है तो भारत के लोगों को स्वदेशी पर ही ध्यान देना होगा, अपने ही देश की बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। अब सवाल उठता है कि एक आम नागरिक इस स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ अभियान का हिस्सा कैसे बन सकता है। तो हर कोई अपने स्तर से इस स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने देश में रहते हुए भारत की बनी हुई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, यहाँ की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करते हैं और यदि यहाँ की बनी हुई चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो निश्चित ही इन चीज़ों को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, यानी इस तरह से अपने लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यानी डिमांड और सप्लाई के जरिए स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्वदेशी का महत्व क्या है? विश्व बाजार में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण से हम पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक बाजार बनकर रह गए हैं। हर दूसरे देश की नज़र सिर्फ यहाँ व्यापार करने पर रहती है, जिस कारण से हमारे देश का पैसा इन देशों की बनी चीज़ों को खरीदने के लिए बाहर चला जाता है, जिस कारण से ये देश तो अमीर बन जाते हैं किंतु हमारा देश और गरीब होता जाता है। ऐसे में यदि हम देश की बनी चीज़ों को खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा हमारे देश के लोगों के पास ही रहेगा और यहीं के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इसलिए आज के समय में स्वदेशी होना बहुत ज़रूरी है, और हम स्वदेशी बनते हैं तो हम दूसरे देश पर निर्भर होने के बजाय खुद से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि इन बातों को छोटे से उदाहरण से समझेंगे तो पता चलेगा कि हमारे देश में दिवाली, होली जैसे त्योहारों में फुलझड़ी, लड़ियाँ, पटाखे काफ़ी अधिक मात्रा में खरीदे जाते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें दूसरे देशों से आयात किया जाता है, जिस कारण से हमारे देश के पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन देशों को चला जाता है और इन चीज़ों को बनाने में
उन देश के लोगों को ही रोजगार मिलता है, जिस कारण से हमारे देश की आत्मनिर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसका निष्कर्ष ये है कि ऐसे में अब यदि स्वदेशी का महत्व पर ध्यान देते हैं और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ पर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही भारत को आत्मनिर्भर होने से कोई रोक नहीं सकता है और इस तरह भारत एक बार फिर से विकसित देश की लाइन में खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात को जानना, जागरूकता फैलाना, ये हम सबका कर्तव्य है। कहानी आपको अच्छी लगी है, पढ़ें। धन्यवाद।